अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ बात करेंगे 27 जनवरी के लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज में क्या होने जा रहा है, आज क्या हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके लिए बड़ी अहम और कारआमद होगी। और हम जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उस हवाले से सारी इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा जनाब, फिर में पहले चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। मार्केट की आज की कहानी मेरे लिए ना हैरान कुन है ना मुतासर कुन है, इसलिए कि अगर कल की वीडियो आप देखें तो कल की वीडियो में कुछ चीज़ें मैं बता रहा था कि देखें जनाब, इस वीडियो में हमने बताया था, जो कल की वीडियो थी, कि देखिए मार्केट जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें डिस्कस की गई थी कि हाइट पे इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है ना। और मार्केट हाइट पे काम डाउन और कूल डाउन सिचुएशन की तरफ भी जाती है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मार्केट ट्रेडिंग की है, इन्वेस्टिंग की नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें जो कीप ऑन रिपीटिंग थी ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में हाई बनना, क्योंकि फ्राइडे का जो लास्ट आवर की एक्साइटमेंट थी, अगर आपके जहन में वो हो तो मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक भी नहीं था। और मैंने कहा तो उस लास्ट आवर की एक्साइटमेंट ने मार्केट को पुश अप किया, अगर आप देखें, क्योंकि कल की कॉल में ये भी बताया गया था कि अर्ली हाइप को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। और अर्ली हाइप बनी और जो टारगेट दिया था वो भी अचीव हो गया, ठीक है जी। और हमने कहा था कि हमें मोटिव्स को समझना है कि ट्रेंड और सेंटिमेंट के पीछे मोटिव्स क्या है, और इसीलिए वो लास्ट आवर की एक्साइटमेंट को हमने काफ़ी डिस्कस किया था। और फिर कूलिंग फेज की बात, फिर एग्रेशन, एक्सपेंशंस, जो प्राइस एक्सपेंशन हुआ एक ही घंटे में, वॉल्यूम क्या, एफएफसी का पॉइंट्स, एफएफसी ने कितने बढ़ा दिए, हपको ने कितने बढ़ा दिए, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने बड़ी क्लियर थी। तो इसलिए हमको ना बहुत रिलैक्स नहीं होना था उस एक घंटे की राइड से। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। अभी ये चार्ट को आप देखें तो चार्ट खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इंडेक्स का स्टार्ट बड़ा अच्छा था, और उसके बाद इंडेक्स जो है ऊपर जाता है, टारगेट अचीव करता है, और उसके बाद फिर एग्जॉस्शन शुरू हो जाती है। बड़ी क्लियरली 3 एग्जिट अपॉर्चुनिटीज देता है। अब वो 3 अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं वो दिखाता हूँ आपको मैं चार्ट पे। और इंडेक्स 579 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद होता है, मगर अगर आप टोटल लॉस देखें तो 2445 पॉइंट्स का है जो हाई से बनता है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, अब चलते हैं आगे और हम बात करते हैं वो 3 अपॉर्चुनिटीज की। देखिए जी, अगर उन 3 अपॉर्चुनिटीज को समझना है तो यहाँ बीच में मैंने एक छोटा सा बॉक्स दिखाया आपको, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए जो इससे पहले हाई बना था 189,523 का, उसी दिन हमारे पास डिप आई थी, अगर आपको याद हो, और उसके बाद 2 सेशन में एडजस्टमेंट हुई, और आज जो हाई बना फिर वैसी सेम 189,523 वाला हाई और आज का हाई, और आज 189,523 के हाई को तोड़ा गया है। तो बड़ा रिजेंबल करती हैं ये दोनों सेशन, एक जैसे सेशन है बिल्कुल, ठीक है जी। ऊपर खुला हाई बनाया नीचे, आज भी ऊपर खुला हाई बनाया नीचे। अच्छा, अब अगर आप एग्जॉर्शन की बात करें कि कहाँ कहाँ में मिली, सबसे पहले तो हाई बनने के बाद जब वो एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो रहा था डाउन स्लाइड का या एग्जॉर्शन का, पहली अपॉर्चुनिटी वो थी कि आप जो है वेरी नेक्स्ट लेवल को आप अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते 191,032 के नीचे वाले को, ठीक है जी। और उसके बाद अगर दूसरा स्टॉप लॉस आपका था तो वो जो जब स्लाइड नीचे की तरफ आ रही थी उसके बाद आप उसके अगले लेवल पे ले लेते, और नहीं लेते तो तीसरा तो फाइनल एग्जिट था 189,535, फाइनल एग्जिट था, क्योंकि ये वही लेवल है जिसके बारे में कहा गया था कि कम से कम इसके ऊपर ट्रेड करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी वरना नहीं जाएगी। पता नहीं आप लोगों को कल की वीडियो देखेंगे तो ये याद आ जाएगा, आई एम श्योर, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं और हम बात करेंगे मजीद लेवल्स एंड ट्रिगर्स के हवाले से। अच्छा, आज मैं साथ साथ बता दूं कि आज हम आपसे एक प्राउड मोमेंट भी शेयर करने वाले हैं और आपको कुछ अहम इंफॉर्मेशन भी देने वाले हैं कि उस प्राउड मोमेंट के हवाले से भी, कि आपके क्या फ़ायदा हो सकता है और ट्रेड में कैसे फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर्स में ट्रिगर को समझना बहुत ज़रूरी है अगर शॉर्ट टर्म वेव्स को समझना है। बुल्स की मिनिमम एफर्ट जो एक्सपेक्टेड है आने वाले सेशन में
वो 189,310 के ऊपर है, उससे पहले कोई मिनिमम एफर्ट भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, एक बात तो आपने ये समझ ली। दूसरी बात ये है कि होल्डिंग अगर इसके ऊपर भी रुक जाए तो इंडेक्स बुलिश नहीं हो रहा। ठीक है, इंडेक्स बुलिश होना शुरू होगा 189,960 के ऊपर, जिसको हम कहेंगे बुल्स कम बैक या रिज्यूमिंग द जर्नी, अगर आपको कहना है तो 189,960। तो व्हाट डज इट मीन कि पहले तो ये कि आगाज में एक हाइपर बिगनिंग हो सकती है, तो उसके लिए 189,310 को और 295 को समझना है कि इसके नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए, मार्केट को करना ही नहीं चाहिए। कर रही है तो फिर बुल्स की एफर्ट नहीं होने वाली। और अगर इसके ऊपर रुक गई तो शॉर्ट वेव है, वो कभी भी एग्जॉस्ट हो सकती है, वो कंफर्ट बनेगी 189,960 के ऊपर। ठीक है जी, तो ये तो हो गई बुल्स के हवाले से गुफ्तगू कि बुल्स को कैसे हैंडल करना है। अब आ जाए रिस्क मैनेजमेंट या पॉसिबिलिटी जो हो सकती है कल। जिस तरह मैंने कहा कि जो अर्ली हाइप है, ये एक्साइटेड बिगनिंग है, उसका ख्याल करना है। स्टेट बैंक की पॉलिसी का इम्पैक्ट भी मार्केट में आपको नजर आने जाएगा। ठीक है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई और मार्केट उसको कैसे बिहेव करती है वो भी देखना है। तो अर्ली हाई भी हो सकती है, अर्ली डाउन भी हो सकती है, मतलब गैप अप और गैप डाउन की पूरी पॉसिबिलिटीज है बिकॉज ऑफ द स्टेट बैंक पॉलिसी। और गैप डाउन की ज्यादा इसलिए है कि मार्केट जिस तरह बंद हुई है 2445 पॉइंट के नुकसान से, तो एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए जब तक हमें समझ में ना आ जाए स्ट्रेंथ। अगर लॉन्ग जाना है तो ये जो लेवल्स बताएं उसमें, और अगर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी करेंगे तो हम एग्रेसिव नहीं होंगे। ठीक है जी, एग्जॉस्शन कंटिन्यू कर सकती है अगर 187,970 के नीचे ट्रेड करे, और ज्यादा हो जाएगी 187,445 के नीचे। और मैं ये समझता हूं कि अगर तो ये एक लेवल मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप, 186,615 जो है, ये वो एरिया है जिसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर जो एग्जॉस्टेड वेव है वो कंफर्म हो जाती है। मगर मैंने एक और लेवल दिखाया 186,085। क्यों दिखाया? देखिए, बात यह है कि मार्केट 1,90,000 की मार्केट है, इसका बैंड बहुत ब्रॉड है, तो ये पूरा एरिया है 186,615 से 186,085 तक। ठीक है ना, तो मैं इस पूरे एरिया को ना एक जोन की हैसियत से देखता हूं। ठीक है ना, तो ये पूरा जोन है, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि एग्रेशन जो है इंटेंसिफाई हो जाता है 186,65 के नीचे। तो मेरे ख्याल में बड़ी तफसील से मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम स्क्रिप्ट अपडेट की तरफ। स्क्रिप्ट अपडेट जो है वो आपको आज कोई नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही? इसलिए कि मैंने कहा था कि भाई जो स्क्रिप्ट आप लोगों को दी जाती है तो उसके बारे में बताइएगा वो कैसे ट्रेड हुई। तो मुझे लगा नहीं कि आप लोगों ने शायद ट्रेड की, तो शायद आपकी किसी ज़रूरत में ना हो, तो इसलिए मैंने स्क्रिप्ट अपडेट नहीं दी है कि हमें स्क्रिप्ट पर कोई कमेंट भी नज़र नहीं आया, क्या किया क्या नहीं किया। बहरहाल मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि कल की कॉल में हम क्या स्क्रिप्ट देने जा रहे हैं, वो स्क्रिप्ट आपके दाएं जाने में। इसमें हमने एक प्राउड मोमेंट शेयर किया, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है जो हमने अपने मेंबर को दिया है। क्यों दिया है ये सब आपको समझ में आएगा इसको पढ़ने से। इसका प्रिंट शॉट ले लें, इसको पढ़ लें। अब जो आपके सामने स्लाइड है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि हम ये प्राउड मोमेंट उसकी ज़िंदगी में क्यों आता है, ट्रेडर की ज़िंदगी में। जनाब, उसकी वजह यह है कि उसने मार्केट को समझा, पढ़ा, सीखा। अगर मार्केट को समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तभी मार्केट जो है आपको समझ में आएगी। अब ये जो आपको कोर्स की डिटेल दिखाई जा रही है वो दरअसल है क्या? ये कोर्स जो है ये बेसिकली मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट को समझा कैसे जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरह अभी मैं डिफाइन कर रहा था कि पूरा जोन है, ये लाइन नहीं होती, ये पूरा जोन होती है। फिर ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए, एंट्री एग्जिट कैसे होनी चाहिए। ठीक है ना, रिटेल ट्रेडर कब और क्यों लूज करता है, ये तमाम चीज़ें, ये जो हमारी मार्केट समझना सीखे के नाम से जो हम कोर्स करवा रहे हैं, इस कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको समझ आए तो आप शुएब से रब्ता कर सकते हैं 0323-276-8680 पर। अच्छा जनाब, अब चलते हैं ट्रेडिंग फिलॉसफी पे। ट्रेडिंग फिलॉसफी हमारी क्या कह रही है? कुछ खास बात नहीं। हम आपको कह रहे हैं कि आज की मार्केट एक बार फिर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। किस तरह टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है उसकी वजह ही बता देता हूं
कि देखिए जी, अगर आपने कोशिश की है समझने की, जो मैंने डिफरेंस बताया था आपको कि पिछले जो हाई बना था 523 वाला, उसमें क्या हुआ, उसके बाद कैसे मार्केट गिरी, आज बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। तो ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि अगर हाई बन गया है तो हम ये समझ के नहीं बैठ जाते बस 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 सब हो गया, अब तो कोई मसला ही नहीं है। नहीं जनाब, हमको अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम बता ही रहे कि मुनाफा सिर्फ टॉप पर नहीं बनता, मुनाफा को महफूज उस वक्त किया जाता है जब एग्जिट ली जाती है। टॉप पे मुनाफा नजर तो आ गया आपको, वो आपकी नेट इक्विटी बढ़ती हुई नजर तो आ गई, मगर जेब में नहीं आती। जब 2400 पॉइंट नीचे हाई से नीचे बंद हो तो वो सारी उसमें से वापस जा चुकी होती है। तो मुनाफा एग्जिट से महफूज होता है। एंट्री जो है होती है उससे आप इस तरह समझ लें कि प्राइस रिवॉर्ड, अगर आप सही एंट्री ले रहे हैं, दैट्स ट्रू, आई एग्री, मगर मार्केट रेस्पेक्ट उसकी करेगी जिसने सीखा हो निकलना कब है, यानी कि मुनाफा महफूज उसी वक्त होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आपने वैसे ही बहुत किया हुआ है, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगे कि हमारी वीडियो किसी काम में आती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।